नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के अपने महाविद्या ज्योतिष चैनल में बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुका हूं, बहुत सारे सूत्र मैं डाल चुका हूं और सारे ही सूत्र कई कुंडलियों पे, बल्कि मैं कहूँगा हज़ारों कुंडलियों पे आजमाए गए और उसके बाद उन खास सूत्रों को मैंने एक डायरी में लिखा और वही सूत्र मैं आप लोगों तक लेकर आया। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी राहु के खाना नंबर 4 के विषय में। आज मैं राहु के खाना नंबर 5 के विषय में आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, खाना नंबर 5 हम कैसे देखेंगे, आप अपनी लगन कुंडली में देखें। जहां पर लगन शब्द लिखा है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टे हाथ की तरफ गिनती करते हुए जब हम चलते हैं तो क्रमवार अगला खाना होगा खाना नंबर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार लगन से एंटी क्लॉकवाइज क्रमवार खाने होते हैं। आप लगन भाव से गिनती करें। लगन खाना नंबर 1, उसके बाद खाना नंबर 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद खाना नंबर 5। तो खाना नंबर 5 में देखें, यदि वहाँ पर राहु हैं तो राहु का फल क्या होगा। खाना नंबर 5 सूर्य और बृहस्पति का है। राहु खाना नंबर 5 में सूर्य के फल को हमेशा खराब करते हैं, यानी राहु खाना नंबर 5 में गर्भपात कराने वाले होते हैं। यदि कुंडली में शनि नीच हो तो पहली स्त्री से संतान का सुख नहीं मिलता है या बहुत देरी से मिलता है। पहली संतान अगर बहुत मुश्किल से अगर हो भी जाए तो 21वें साल में या फिर 42वें साल में हमने संतान के योग देखे हैं, वो भी अगर शनि की हालत ठीक हो। दोस्तों, खाना नंबर 5 में राहु गर्भपात कराते हैं, स्त्री की सेहत को खराब रखते हैं और तलाक तक के योग भी बना देते हैं, 2 विवाह के योग बना देते हैं। राहु यदि खाना नंबर 5 में हैं और शनि नीच हैं, तब इसका प्रभाव बहुत अधिक देखने के लिए मिलता है। राहु 5 का प्रभाव कई बार जातक की संतान पर न होकर पौत्रों पे भी हो सकता है, यानी पुत्र पर ना होके पौत्रों पर भी इसका बुरा प्रभाव हो सकता है। यदि माता पिता जीवित हों, यदि जातक के माता पिता जीवित हों तो राहु का यहाँ पर बुरा प्रभाव काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है, यानी कभी भी बुरा फल राहु यहाँ पर नहीं देते हैं। और मेरा अनुभव है कि राहु खाना नंबर 5 में हो तो ऐसा माना जाता है कि राहु खाना नंबर 5 में हो तो व्यक्ति ने पिछले जन्म में सांप मारे होते हैं, यानी उस व्यक्ति ने सांप मारे होते हैं और सांपों का ही श्राप ये होता है कि इस जन्म में उस व्यक्ति के संतान प्राप्ति के योग बहुत मंदे होते हैं, यानी संतान प्राप्ति में उसको बाधा होती है। यदि खाना नंबर 5 में राहु हो और खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्र या मंगल, सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में हो तो संतान के कितने भी बुरे योग क्यों ना हो तो भी संतान का शुभ फल प्राप्त होता है। और यदि शनि और चंद्रमा शनि और मंगल माफ़ करें, यदि शनि और मंगल खाना नंबर 5 में बैठे हों, यानी राहु के साथ में ही अगर मंगल बैठे हों या शनि मंगल बैठे हों, दोनों इकट्ठा बैठे हों या शनि राहु बैठे हों, तो भी खाना नंबर 5 में संतान के जो विघ्न हैं वो नहीं आते हैं और संतान के कितने भी मंदे योग क्यों ना हो फिर भी संतान प्राप्ति होती है। यानी खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्र मंगल हों तो खाना नंबर 5 में बैठे हुए राहु का बुरा फल नहीं मिलता है। और खाना नंबर 5 में ही यदि मंगल या शनि हो, मंगल शनि हो तो भी
खाना नंबर 5 में राहु का बुरा फल नहीं मिलता है। यदि खाना नंबर 4 में राहु चंद्र के साथ में हो और सूर्य लगन भाव में बैठे हों या 5वें भाव में बैठे हों या 11वें भाव में बैठे हों तो जातक पूजा करने वाला और ब्रह्म ज्ञानी के समान होता है, आध्यात्मिक होता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में हैं, फिर से सुन ले, यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में है और राहु खाना नंबर 5 में है, तो यहाँ पे एक चीज़ और देखी गई है कि संतान के जो मंदे योग हैं वो तो नहीं होते हैं और बल्कि इसके बहुत अच्छे फल भी यहाँ पर मिलते हैं। व्यक्ति को संतान के कितने भी मंदे योग क्यों ना हो फिर भी संतान होती है और व्यक्ति का जो भाई होता है वह भी संतान से परिपूर्ण होता है, बल्कि ऐसे व्यक्ति की 5 संतानें तक होती हैं, योगी की तरह होता है और योगी राजा की तरह कहा गया है और उसको 5 संतानें तक होती हैं। और 5 संतान से ऊपर यदि उसको कोई संतान हो तो फिर ये भाइयों की संख्या को घटाने लगते हैं राहु। तो राहु खाना नंबर 5 में भाई की संख्या को घटाने लग जाते हैं यदि व्यक्ति की कुंडली में खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्र मंगल हों या शनि मंगल खाना नंबर 5 में हो। संतान के कितने भी मंदे योग क्यों ना हो संतान होगी और व्यक्ति का जो भाई है उसको भी 5 तक संतान होगी और 5 से ऊपर अगर कोई संतान होती है तो वो भाइयों के लिए अरिष्टकर होगी। अब यहाँ पर जो जातक के लिए कुछ सावधानियां भी बताई गई हैं। यदि खाना नंबर 5 में राहु हो, पहली बात तो यहाँ पे संतान में बहुत विघ्न आते हैं और अगर संतान हो भी जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, ढोल ढोलक नहीं बजानी चाहिए, मीठा प्रसाद नहीं बांटना चाहिए ऐसे व्यक्ति को यदि राहु खाना नंबर 5 में है। और याद रहे खाना नंबर 5 में शनि और खाना नंबर 9 में, खाना नंबर 5 और खाना नंबर 9 में शनि बच्चे खाने वाला सांप होता है, लेकिन राहु खाना नंबर 5 में हाँ मैं क्या बोल रहा था, खाना नंबर 5 में और खाना नंबर 9 में यदि शनि हो तो ये बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है। और अक्सर देखा है कि मतलब संतान यहाँ पे हो भी जाती है, कई कारणों से संतान हो भी जाती है, लेकिन खाना नंबर 5 के राहु संतान के पेट में आते ही बुरा फल देना शुरू कर देते हैं, यानी जैसे ही प्रेगनेंसी हुई उसके बाद ही गर्भपात होने की संभावना बन जाती है। अगर शनि नीच हैं तो संतान प्राप्ति के योग बहुत ही कम होते हैं। और अगर खाना नंबर 5 में राहु हो और संतान हो भी जाए तो 12 साल तक अक्सर देखा है कि संतान की सेहत खराब रहती है, 12 साल तक सेहत में कमी रहती है। अब यहाँ पे खाना नंबर 5 में राहु हो तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले जन्म के सांपों का शाप लगता है यहाँ पे, यानी श्राप एक ऐसा लगा होता है जिसकी वजह से ऐसे इंसान को जो है संतान से दुख होता है, यानी संतान का सुख ऐसे इंसान को बहुत कम मिलता है और पहली शादी से संतान प्राप्ति के योग बहुत कम बनते हैं। और अगर बच्चा हो भी जाए तो दादा पोते का झगड़ा यहाँ पे देखा गया है, यानी अगर राहु 5 वाले के संतान हो जाए तो 12वें साल में खासकर देखा गया है कि ससुर या पिता इस दुनिया में नहीं रहते हैं, यानी जातक के पिता और जो बच्चा हुआ उसके दादा या नाना इस दुनिया में नहीं रहते हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे बताई गई है कि यदि खाना नंबर 5 में राहु हो और स्त्री को संभोग की बहुत ज़्यादा इच्छा हो या बहुत ज़्यादा इच्छा उनको महसूस हो संभोग की, तो ये पुत्र संतान के लिए बाधक सिद्ध होता है, यानी पुत्र संतान
नहीं हो पाती हैं और कई बार पुत्र संतान के वियोग का भी कारण यहाँ पर बनता है। यानी राहु खाना नंबर 5 के समय स्त्री को अपने संभोग पे संयम रखना चाहिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। हर हालत में राहु का फल खाना नंबर 5 में अक्सर बुरा ही देखा गया है। शुभ फल सिर्फ तभी देखे गए हैं यदि सूर्य चंद्र मंगल खाना नंबर 4 या खाना नंबर 6 में हो, या राहु चंद्रमा खाना नंबर 5 में राहु के साथ में हो, या शनि मंगल खाना नंबर 5 में हो। अब यहाँ पे उपाय क्या करने चाहिए ये भी समझ लें आप। यदि राहु खाना नंबर 5 में है तो हम एक उपाय बताते हैं कि ऐसे इंसान को अपनी ही पत्नी से या अपने पति से एक बार दोबारा से लावे फेरे कर लेने चाहिए, यानी एक बार दोबारा से विवाह पद्धति को दोहरा लेना चाहिए, दोबारा से फेरे नाम बदल कर लेने चाहिए। एक शिवलिंग पर नाग नागिन का जोड़ा नाग पंचमी या शिवरात्रि पर चढ़ाना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। और घर के अंदर दहलीज में आप चांदी के पत्थर 2, 3 या 4 पत्थर या चांदी के एक तार डलवा सकते हैं। इससे भी इसके बुरे फल में काफ़ी कमी आएगी राहु के। और यदि आप राहु यानी हाथी, एक चांदी का 60 ग्राम का छोटा सा हाथी जिसकी सूंड नीचे की तरफ हो, सूंड नीचे की तरफ हो, प्योर शुद्ध चांदी का हाथी हो, 100% प्योर हाथी हो, यदि आप उसको घर में गंगा जल में डुबा कर रखते हैं तो राहु के बुरे फलों से बच सकते हैं। और स्त्री के बुरे स्वास्थ्य से बचने के लिए आप स्त्री के सिराने 5 मूलियां पत्ते समेत रखें और सुबह मंदिर में दें। ऐसा लगातार आप 5 दिन करें, यानी रोज़ रात को पत्नी के सिराने 5 मूलियां पत्ते वाली रखें और अगले दिन मंदिर में दिया करें। नीलम कभी धारण ना करें, नीलम धारण करना यहाँ पे बहुत बुरा फल देता है। गोमेद कभी भी धारण नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान को। कई बार देखा है कि मैंने अक्सर लोगों को उपाय करते हुए देखा है कि राहु खराब है कुंडली में और वो राहु का रतन ही गोमेद उनको पहना देते हैं, तो गोमेद भी धारण नहीं करना है। शराब, मांस, अंडे से दूर रहें तो संतान के योग आपको मिल जाएंगे। जद्दी मकान यदि आपका है तो उसकी दहलीज में, अगर आप जद्दी मकान में रह रहे हैं और उसकी दहलीज में अगर आप चांदी का तार डाल दें तो भी बुरे फल से बच सकते हैं। और माता पिता के होते हुए राहु के बुरे फल से बचा जा सकता है, यानी ऐसे व्यक्ति को माता पिता के साथ में ही रहना चाहिए। तो राहु खाना नंबर 5 के फल के विषय में आज आपको पता लग गया है। फिर से एक बार समझ लें कि राहु खाना नंबर 5 में शुभ फल तभी देते हैं यदि खाना नंबर 4 में सूर्य चंद्र मंगल हो, या खाना नंबर 6 में सूर्य चंद्र मंगल हो, या राहु के साथ में मंगल शनि हो, या राहु के साथ में 5वें खाने में ही चंद्रमा बैठे हों, तो राहु के बुरे फल नहीं मिलते हैं। यदि व्यक्ति के माता पिता साथ में रहें तो भी शुभ फलों में शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी अशुभ फल कम मिलते हैं यदि माता पिता के साथ में रहे। और यदि चंद्रमा साथ में हो और खाना नंबर 1, 5, 11 में सूर्य हो तो भी यह बहुत शुभ फल यहाँ पर मिलता है, यानी ऐसा व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होता है और आध्यात्मिक देखा गया ऐसे व्यक्ति को। राहु खाना नंबर 5 में इंसान को ट्रिकी बनाता है, यानी बहुत टेक्निक वाला बनाता है, वो ट्रिक से निकलना जानता है। राहु खाना नंबर 5 में अगर शुभ फल के हों तो लॉटरी सट्टे से लाभ भी दिलाते हैं, आपको शेयर बाजार में लाभ दिलाते हैं अगर राहु उच्च के बैठे हुए हों खाना नंबर 5 में। और यदि राहु खाना नंबर 5 में नीच के बैठे हों, शनि नीच बैठे हों और ऐसा व्यक्ति शेयर बाजार में पैसा लगाए, लॉटरी सट्टे में पैसा लगाए तो उसका दिवाला निकाल देते हैं, उसके पैसे का धुआं निकाल देते हैं राहु खाना नंबर 5 में। खाना नंबर 5 में राहु अक्सर पेट की समस्या देते हैं, स्त्री को गर्भपात की समस्या देते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो राहु यदि खाना नंबर 5 में हैं तो 5वें खाने के राहु के उपाय जो मैंने बताए, यानी चांदी का हाथी 60 ग्राम का शुद्ध हाथी अपने घर में गंगा जल में डुबा कर रखें
और चांदी की तार अपने जद्दी मकान की दहलीज में डालें, और चांदी की गोली भी आप धारण कर सकते हैं यहाँ पे, और चांदी के नाग नागिन आप किसी शिव मंदिर में चढ़ाएं। और शादी एक बार दोबारा से पति पत्नी किसी मंदिर में जाकर पुनः एक दूसरे से दोबारा शादी करें नाम बदल के, तो इसके शुभ फल आपको मिल सकते हैं। और स्त्री की यदि सेहत बहुत ज़्यादा खराब रह रही है तो 5 मूलियाँ या सलजम या गाजर 5 पत्ते समेत रात को सिराने रखें। 5 मूलियाँ पत्ते समेत, कई बार इसको गलत समझ लेते हैं आप, 5 पत्ते वाली मूली नहीं, 5 मूली पत्ते समेत रात सिराने रखें और सुबह मंदिर में दें। तो दोस्तों आज की वीडियो थी राहु के खाना नंबर 5 के विषय में। आपने उम्मीद है राहु खाना नंबर 5 के फल को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इसके बुरे फलों से कैसे बचा जा सकता है ये भी आपने समझ लिया होगा। तो उम्मीद है आप राहु खाना नंबर 5 के बुरे फलों से बच जाएंगे और इन उपायों का फ़ायदा भी लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको अपनी कुंडली देखने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है, आप कुंडली नहीं देख पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट करें, अपने कुंडली का पूरा विवेचन कराएं। हम कुंडली को पूरी तरह से बारीकी से देखते हैं, ग्रहों को प्रेडिक्ट करके देखते हैं, और बारीकी से देखने के बाद ही हम उपाय बताते हैं। और सारे उपाय साधारण उपाय होते हैं, आसान से उपाय होते हैं, घर बैठे ही आप इनको कर सकते हैं। कुछ एक हालतों में कुछ उपाय हमें अपनी तरफ से करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज सारे ही उपाय बहुत आसानी से आप घर में बैठकर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप किसी प्रकार का स्टोन अपने रिंग प्राप्त करना चाहते हैं किसी ग्रह से जुड़ी हुई, या जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न अति योग कारक होगा, शुभ होगा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करें।